मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और ये भी एरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है और अभी हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग हैविंग 4 इक्वल डिवीजन इन ईच सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहां पर अगर हम उसका लीस्ट काउंट देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट हमारे पास में होगा, लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो लीस्ट काउंट होगा 1 सेंटीमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है उन्होंने, मतलब 0.25 सेंटीमीटर, ये है लीस्ट काउंट। ठीक है, और हमको पता है लीस्ट काउंट ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। तो आगे हम देखते हैं, व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, lens is kept 75 meter mark on the scale and object is 45 centimeter mark. Okay, image of object pin on other side of the lens overlap with the image pin is kept at 135 centimeter mark. ठीक है, मतलब अगर हमको v कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज माइनस पोजीशन ऑफ लेंस। ओके, और अगर हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक्स आई की बात करें तो वो 135 है, माइनस अगर हम पोजीशन ऑफ लेंस की बात करें तो 75 है। ठीक है, तो हमको यहाँ से मिला 0 और 60 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो 45 पर है। ठीक है, तो 45 माइनस 75, तो ये हमको मिलेगा 30 माइनस 30। ठीक है, तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया। दोनों सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे और अब हम यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। आगे देखते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर इज मेजर्ड ऑफ द फोकल लेंथ। हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना, पर हमको यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, मतलब 1/f इज इक्वल टू, हम 1/v मतलब 1/60 माइनस 1/-30। ओके, तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 60। f का वैल्यू यहाँ से हमको मिला 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमें फार्मूले की हेल्प से हम एरर फाइंड करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/f² डेल्टा f, है ना, क्योंकि 1/f का डिफरेंशिएशन -1/f² होता है। तो माइनस तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, सेम एज इट इज़ 1/v² इंटू डेल्टा v, सेम एज इट इज़ प्लस 1/u² इंटू डेल्टा u। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डेल्टा u कैलकुलेट करें, मतलब एरर इन v या u कैलकुलेट करें, तो डेल्टा v जो होगा वो होगा मेजरमेंट इन इमेज प्लस एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंस। ओके, तो डेल्टा v, क्योंकि 2 यहाँ पर रीडिंग लेना पड़ेगा और ये है 1/4 प्लस 1/4, अल्टीमेट जो एरर होगा वो 1/2 होगा। सिमिलरली अगर हम डेल्टा u की बात करें तो वो भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा f डिवाइडेड बाय f हमको कितना मिलेगा, वो होगा f, क्योंकि एक f² का इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो होगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v² प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाय u²। ओके, आगे हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा f डिवाइडेड बाय f जो हमें कैलकुलेट करना है, और f का वैल्यू यहाँ पर 20 हमने पुट कर दिया, डेल्टा f का वैल्यू 1/2 हमने पुट किया, और v² डेल्टा v का वैल्यू 1/2 पुट किया, और v² का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया था 60 है, तो 60² हम पुट करेंगे। ठीक है, प्लस सेम एज इट इज डेल्टा u जो होगा 1/2 होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू 30² हम पुट कर देंगे। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा 20/2 इन द ब्रैकेट 1/60², मतलब 3600, प्लस ये हो जाएगा 1/30² मतलब 900। तो यहाँ से 900 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 900, और यहाँ मिलेगा 1/4 प्लस 1।
और 1/4 प्लस 1 क्या लिखेंगे 5/4। एक ज़ीरो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1/90 इंटू 5/4। चूँकि हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला आगे देखते हैं, हम इसे कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं कितना हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको मिला 0.0138। तो अगर हम परसेंटेज डेल्टा एफ देखेंगे, एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ, वो कितना होगा 1.38%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1.38%। ठीक है, दैट इज द आंसर।